अपना मालवा खाउस उजाड़ू सभ्यता में प्रभास जोशी। इसमें अपना मालवा खाउस उजाड़ू सभ्यता में, जो कि प्रभास जोशी जी का लिखा हुआ है, ये आज हम ये पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लेखक परिचय जो है इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो प्रभास जोशी जी हैं, अपना मालवा खाउ उजाड़ू सभ्यता में, इसके अंतर्गत जो ये लेखक हैं, इनका जीवन परिचय और साहित्य से संबंधित परिचय, कुछ संक्षिप्त परिचय हम करते हैं, ये देखते हैं। और इसमें डॉक्टर प्रभास जोशी जी का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में है, उसमें सन 1937 में हुआ, 1937 में। और अपनी पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में की और उनसे पत्रकारिता के संस्कार भी लिए। इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद चंडीगढ़ संस्करणों का संपादन प्रजापति का संपादन और सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग किया। इसी ही प्रकार से सन 1983 में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार निकाला, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के आदर्शों में यकीन रखने वाले प्रभास जोशी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। सत्ता में जनसत्ता में नियमित स्तंभ लेखन करते हैं। इसमें कागज कार्य नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित है। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकियों का चयन हिंदू होने का धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार इनका योग संक्षिप्त में जीवन परिचय हुआ। अब हम थोड़ा साहित्य से संबंधित विचार करते हैं। प्रभास जोशी जी में मालवा की मिट्टी के संस्कार गहरे बसे हैं।
और वे इसी ही से ताकत पाते हैं। देशज की जगह बोलचाल की भाषा के करीब लाकर एक ताजगी उन्होंने दी। उन्होंने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों पर भी गंभीर लेखन की नींव डाली। क्रिकेट, टेनिस हो या कुमार गंधर्व का गायन, इन विषयों पर उनका लेखन मर्म स्पर्शी गहराइयों में ले जाता है। ये इनका साहित्य से संबंधित कुछ संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर पाठ के आधार पर पाठ सारांश इन्होंने क्या दिया है, इस पाठ में क्या देते हैं, क्या लिखते हैं, इसके विषय में हम इसकी जानकारी लेते हैं। प्रभाष जोशी द्वारा लिखित पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये हुआ। इसमें अब हम देखते हैं पाठ का सार। पाठ का जो सार है उसके विषय में बात करते हैं। तो प्रभाष जोशी द्वारा लिखित पाठ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में के अंतर्गत मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की दशा, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया गया है। जो मालवा पहले मालव धरती पर गहन, गंभीर, डग डग रोटी, पग पग नीर के रूप में प्रसिद्ध था, अब वही नदी नाले सूख गए। अब वहीं नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला जो मालवा सूखा हो गया है। पग पग नीर वाला जो मालवा था वह अब नहीं रहा, मालवा सूख गया है, नीर वाला मालवा सूखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है, ऐसा बताया गया है। तो लेखक बताता है कि राजस्थान में मालवा में, राजस्थान से मालवा में प्रवेश करते हैं। जब राजस्थान से मालवा में प्रवेश करते हैं उस समय प्रवेश करते ही बादलों से साक्षात्कार हुआ। वहाँ चलने के बाद बादलों से वहाँ साक्षात्कार होता है और यहाँ हर जगह मटमैला बरसाती पानी भरा हुआ था। नवरात्रि की सुबह घट स्थापना की तैयारी में महिलाएं लगी हुई थीं, परंतु आसमान की स्थिति से लगता कि बारिश होकर ही रहेगी। नागदा स्टेशन पर मीना जी उन्हें चाय पिलाते हैं तथा जरूरी समाचार देते हैं। उन्होंने भारी बारिश के विषय में बताया। लेखक सोचता है कि अब यहाँ पहले जैसी बारिश नहीं होती, अब औसत बारिश से लोग संतुष्ट हो जाते हैं। दव्वा ने कहा कि नदियाँ, तालाब आदि देखने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, परंतु उम्र अधिक होने से ये संभव नहीं है। क्योंकि उम्र अधिक हो गई है इसलिए यह भी संभव नहीं है। लेखक ने नर्मदा को ओंकारेश्वर से देखा। यहाँ सीमेंट
कंक्रीट का बांध बनाया जा रहा है। नेमावर के पास नर्मदा शांत, गंभीर तथा भरी पूरी थी। लेखक रात को उसके किनारे पर ही सोया। उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबने के समान लगा। इसी प्रकार ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरह सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते सूख रहे थे लेकिन पेड़ों पर फूल खिले थे। सिमरौल के बीच में चोरल नदी में पानी बहुत था। बिजवाड़ में खर नाला बह रहा था। हर पहाड़ी नदी की ढलान पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले जलमग्न हो जाते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, अगर सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उर्वर होकर फल फूल और अन्न देगी। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहाँ से शिप्रा निकलती है। कालिदास की शिप्रा बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। उन्होंने उन्हें इस प्रकार से यहाँ पर पवित्रता का संकेत किया है। तो चंबल की जो घाटी है, चंबल विंध्य की जाना पाव जो है पर्वत से निकलती है और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिल जाती है। चंबल पर यशवंत सागर में इतना पानी भरा कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में ऐसा पहली बार हुआ। यहाँ बरसों बाद कहावत सच हुई। कौन सी कहावत सच हुई? कि मालव धरती गहन गंभीर, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। इसी प्रकार से यहाँ पर नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। लेखक कहता है कि हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेमा के बाद ही आया न, रिनेशा के बाद आया। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रिनेशा के बहुत पहले हो गए। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक कर रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सके। अर्थात में पठारी क्षेत्र में जल की महत्ता का संरक्षण के उपायों से परिचित थे। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। नदी नाले सूख गए,
पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया, लेकिन इस बार बिलावली के दौरान ये देखा गया। तो इसमें हम तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये तो नियोजकों और इंजीनियरों के तालाबों को इस प्रकार से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया, तो नदी नाले सूख गए। तो पग पग नीर वाला जो मालवा सूखा हो गया, लेकिन इस बार बिलाल भी भर गया है, पिपलिया पाला भर गया है, सिरपुर में लबालब पानी है और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूँ और नाव पर सैर की है। अर्थात पहले जितना पानी इन नदियों में नहीं रहा। इंदौर से निकलने और मिलने वाली ये जो नदियां हैं, कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, आज से सड़े नालों में बदल दी गई है। सिपरा चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सबके यही हाल हो रहे हैं। ये सदा नीरा नदियाँ अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। चौमासे में चलती है, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती है। अर्थात बरसात के मौसम में ही इन नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश से 5 ही इंच ज़्यादा पानी गिरा है और इतने में ही नदी नाले, तालाब, बावड़ियाँ और कुएं चैतन्य हो गए हैं। नई दुनिया अखबार की लाइब्रेरी में सन 1878 को इसमें इस प्रकार से यहाँ पर 1878 से पानी के सारे रिकॉर्ड जो हैं वह मौजूद हैं। सन 1899 में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था, परंतु उस समय अभाव नहीं था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा। उस समय यशवंत सागर, बिलालवी, सिरपुर और पिपुलिया पाला टूटकर नहीं बहे थे। नदी, तालाब, नाले आदि संभाल कर रखने से वर्षा कम होने की स्थिति में भी
पानी का अभाव नहीं रहता। अशोक जोशी और कमलेश सेन ने धरती का वातावरण गर्म करने वाली खाऊ उजाड़ू सभ्यता की कतरनें निकाली हैं। इससे पता चला कि मालवा में पानी और भोजन की जो कमी है क्यों हो रही है, क्यों हो गई है। अमेरिका तथा यूरोप में गर्मी क्यों पड़ रही है? इसका कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की बढ़ती मात्रा है। ये गैसें अमेरिका तथा यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं, फिर भी अमेरिका अपने दोष को विशेष रूप से अपने दोष को नहीं मानता। फिर भी उन्हीं देशों से ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो हैं, वो उन्हीं देशों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हीं देशों से निकलती है। फिर भी अमेरिका वगैरह जो हैं अपने दोष को, अपनी कमी को छिपाते हैं, बताते नहीं हैं, दोष को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर खाऊ उजाड़ू सभ्यता जो है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये जीवन से संबंधित इनका परिचय, प्रभाष जोशी जी का परिचय, साहित्य से संबंधित परिचय, और इस पाठ का जो सारांश है, इस पाठ के सारांश के रूप में हमने आपको बताया। यहाँ पर प्रभाष जोशी जी, हम आपको बता चुके हैं कि इन्होंने खाऊ अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर इस विषय में इन्होंने लिखा, और इस प्रकार से मालवा जो है, जब जब भी वहाँ इस प्रकार का जीवन था, वर्षा थी, हर प्रकार से वर्षा हुआ करती थी, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं थी। मानव धरती पर गहन गंभीर डग डग रोटी पग पग नीर, अर्थात किसी भी प्रकार की वहाँ कोई दिक्कतें नहीं थी किसी भी प्रकार से। लेकिन धीरे धीरे उसमें कमियां बनती चली गई, और वह इतनी कमी आई कि इस प्रकार से हम उसे बहुत कम समझने लगे। और जबकि पहले इतनी वर्षा हुआ करती, किसी भी प्रकार का कोई भी विपत्ति किसी के सामने नहीं आ पाई, किसी भी प्रकार से कोई भी दुर्घटनाएं कुछ नहीं, पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दिया करता। लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं, सूखा। तो इस प्रकार से हर प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ जिस प्रकार का मालवा पहले था वह आज नहीं, उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वह मालवा, इसीलिए वहाँ कहा है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता। खाऊ उजाड़ू सभ्यता के अंतर्गत जो है
वह यहाँ पर दिखाया गया है। ये केवल इतना ही और बाद में बताएं।